जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। दोस्तों, गंधमादन पर्वत के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। इस पर्वत को हमेशा से रामायण काल से जोड़ा गया है। आज इसी से जुड़े एक रहस्य आप लोगों के सामने एक घटना हम लाए हैं, जो अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, हिमालय से सटे गंधमादन पर्वत पर कुछ वैज्ञानिकों ने एक शोध में पहुंचे हुए थे। उनका मकसद था हनुमत रामायण ढूंढना। जी हाँ दोस्तों, हनुमत रामायण दोस्तों कहा जाता है कि जब राम जी ने लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे और उनका धरती पर रहने का समय काल खत्म हो गया था, तब श्री राम जी ने धरती लोक से अपने धाम को लौटते समय हनुमान जी से धरती लोक पर ही रहने की आज्ञा दी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी इसी गंधमादन पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लिए और यहीं से अपने भक्तों पर नजर रखते हैं और उनका संकट भी हरते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने अपने नाखून से चट्टानों पर लिखी थी, जिसे हनुमत रामायण का नाम दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें, उस समय वाल्मीकि जी भी रामायण लिख रहे थे और वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने रामायण लिख डाली थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब वाल्मीकि जी की रामायण लिखी हुई पूर्ण हुई, तब उन्होंने सोचा यह रामायण सबसे पहले श्री राम जी के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को दिखाया जाए। ये सोचकर वाल्मीकि जी ने खुद की रामायण लेकर हनुमान जी के पास पहुँचे। दोस्तों, आपको बता दें, जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के पास पहुँचे, तब उनका नज़र हनुमत रामायण पर पड़ी, जिसे हनुमान जी ने अपनी नाखूनों से लिखे थे। दोस्तों, वाल्मीकि जी ने देखा कि उनके रामायण से कई गुना बेहतर हनुमान जी के लिखी हुई रामायण थी, जिसे देखकर वाल्मीकि जी मायूस हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि वाल्मीकि जी को मायूस देखकर हनुमान जी ने सोचा, जो भक्त रामायण लिखेगा वह कभी मायूस नहीं हो सकता है। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण समुद्र में फेंक दिए। दोस्तों, कहा जाता है फेंकते वक्त जिस चट्टान पर रामायण लिखी हुई थी, उस चट्टान के एक टुकड़ा गंधमादन पर्वत पर ही रह गया। दोस्तों, इसीलिए गंधमादन पर्वत को एक रहस्यमयी पर्वत माना गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वैज्ञानिकों ने गंधमादन पर्वत पर हनुमत रामायण को ही ढूंढने गए हुए थे, लेकिन उनके साथ एक रहस्यमयी घटना वहां पर हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ वैज्ञानिक गंधमादन पर्वत पर गए, लेकिन वहां पर जाकर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब किधर जाए। लेकिन देखिए, बालाजी का ऐसा चमत्कार वहां पर हुआ। आपको बता दें कि जो भी वैज्ञानिक गंधमादन पर्वत पर गए हुए थे, उनको वहां पर कोई भी इंसान देखने को नहीं मिला। और जब वह हैरान हो गए कि कहाँ ढूंढे, किधर जाए, तब उनको एक बानर जैसा इंसान उनको दिखा, जिसे आप बानर भी कह सकते हैं, बंदर भी कह सकते हैं और इंसान भी कह सकते हैं। दोस्तों, वह बानर, जो भी यहाँ से वैज्ञानिक गए थे, उनको वह बानर अपने साथ रास्ता दिखाते हुए लेकर गंधमादन पर्वत के भीतर चला गया। घने जंगलों में जाने के बाद उन्होंने सबको वहाँ की लिखी हुई जो हनुमत रामायण है वह दिखाई। दोस्तों, जो भी वैज्ञानिक इस शोध में गए हुए थे, वह बड़े चट्टान को देखकर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं था कि उसको कैसे लाया जाए। इसके कारण उन लोगों ने फिर से वापस घर आ गए और फिर गंधमादन पर्वत पर दोबारा जाने के लिए व्यवस्था के साथ जो चट्टान को उठाकर ला सके तैयारी करने लगे। लेकिन हुआ ऐसा कि जब दोबारा उस गंधमादन पर्वत पर पहुंचते हैं वैज्ञानिक लोग, तो वहां पर ना ही वह बानर दिखता है और ना ही वह चट्टान दिखता है। दोस्तों, ये लोग अपने आप में हैरान हो गए। कहते हैं कि इनके साथ और कोई नहीं, श्री हनुमान जी महाराज ही थे। दोस्तों, यह बहुत कुछ दिन पहले की ही घटना है। यह अपने आप में बहुत ही चौंका देने वाली घटना है। आज भी गंधमादन पर्वत पर श्री बालाजी का वास है। वह वहीं से अपने भक्तों पर नजर रखते हैं, भक्तों का संकट हरते हैं।
दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। जय सिया राम।